हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले एक छोटा सा टॉपिक है अपना एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। बहुत से बच्चों को बहुत सारा डाउट करता है कि व्हाट इज ए सेगमेंट, व्हाट इज ए सेक्टर। चलो उस पर हमने थोड़ी सी मेहनत की कि सेक्टर और सेगमेंट समझ में आए। तो उसके बाद में टॉपिक आ गया कि सर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर एक टॉपिक होता है लेंथ ऑफ आर्क, उसकी भी हम बात करेंगे। अगर आप क्लास 9th में 10th में हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सेक्टर क्या होता है, कोई भी एक सर्कल होता है, उस सर्किल में एक आर्क होती है, ये आर्क है। और अगर हम सेंटर से इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो मान लेते हैं ओ और ए बी और यहाँ पे सी। तो ए सी बी आपकी आर्क है। आर्क क्या है आपकी, ए सी बी, ये आपकी आर्क है। तो यहाँ पे सेक्टर बन जाता है ये वाला कंप्लीट पार्ट। तो सेक्टर हो गया हमारे पास ओ ए सी बी। और एक बच्चा अगर हम ऊपर पॉइंट डी ले लेते हैं तो एक सेक्टर हो जाता है हमारे पास, सेक्टर ए ओ ए डी बी। यहाँ पे दो सेक्टर बनते हैं। तो जो बड़ा होता है उसको मेजर बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं बेटा माइनर। तो मेरे हिसाब से इतना तो हमें आइडिया लग गया है कि मेजर आर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। देखो यहाँ पे तुम्हें एक सबसे पहली बात समझनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी सर्कल में रेडियस है आर, और ये जो आर्क होती है ये सेंटर पे एक एंगल बनाती है, उस एंगल को अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है आर्क किसका पार्ट है, सरकमफेरेंस का पार्ट है। तो सरकमफेरेंस टोटल तो होती है 2 पाई आर, टोटल सरकमफेरेंस या सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। बट यहाँ पे जब हमें एक पार्ट निकालना होता है तो वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो थीटा होता है, थीटा बाई 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है कि कितना पार्ट, सरकमफेरेंस का कितना पार्ट। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला बन जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बेटा देखो टोटल आएगा तो मतलब टोटल एंगल 360 होगा। तो टोटल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 360 बाई 360 इंटू 2 पाई आर करोगे तो आंसर तो क्या आ रहा है, 2 पाई आर आ रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट सरकमफेरेंस को। सरकमफेरेंस का जितना पार्ट होगा जो एज ए आर्क यूज में ले रहे हो वो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब अगर हमारे को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो अगर आप माइनर की बात कर रहे हैं तो देखो अगर 10th क्लास में हम क्वेश्चन बोलेंगे तो अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं कह रहा है कि बस ओनली ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, तुम्हें कंसीडर करना है जितना एंगल गिवन किया है उस एंगल का ही। तो यहाँ पे आप लिखोगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग थीटा बाई 360। और अगर आप मेजर का निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 360 में से थीटा बताओ, मतलब ये रिमेनिंग एंगल पे थीटा कितना है। तो वो 360 में से माइनस कर लेंगे, डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पहली बात, अगर आपको पास एक सर्कल है और उसमें आपने एक कोड बनाई, तो कोड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसको बोलते हैं मेजर, जो बड़ा होता है, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर। और ये सेगमेंट है, क्या है, सेगमेंट्स। दो सेगमेंट बन गए, किससे बनते हैं, आर्क एंड द कोड। और सेक्टर किससे बनते थे, 2 रेडियस एंड 1 आर्क से। तो अब हमारे पास इसका एरिया निकालना है। तो इस सर्कल को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। बच्चा ये आपके पास सर्कल, ये आपके पास कोड, और ये हमारे पास ओ ए बी और सी मान लेते हैं। तो देखो सेगमेंट क्या है, यहाँ पे सेगमेंट समझाओ, पहले सेगमेंट पता करो, सेगमेंट कौन सा है, ए सी बी है क्या भाई। ए सी बी का मतलब ये वाला सेगमेंट है तुम्हारे पास जो शेडेड किया है मैंने। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्ट हम निकालें, हमने प्रूव किया कि देखो अगर मैं बात करूं ओ ए सी बी की, तो ओ ए सी बी मेरा क्या है, सेक्टर है। तो मेरे पास कंप्लीट सेक्टर कुछ इस टाइप से आएगा, ये सेक्टर है। और इसके अंदर एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला, जो यहाँ पे ओ ए सी बी जो है, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चा ओ ए बी। तो अगर मुझे सेगमेंट इस इतने का एरिया चाहिए तो मैं ऐसे लिखाऊंगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इज सेक्टर का कंप्लीट एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर है भाई,
एरिया ऑफ सेक्टर है OACB, इसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब दिक्कत क्या होगी, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। देखो आपके पास ये ट्राइंगल है, अब अगर ये या तो इक्विलेटरल होगा और इक्विलेटरल नहीं है तो आइसोसेलेस भी हो सकता है और इक्विलेटरल भी हो सकता है और स्केलिन भी हो सकता है, मतलब कौन सा भी हो सकता है। तो आपको सबको पता है कि ये सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से कोड बाइसेक्ट हो जाती है। इतनी बात तुम्हें पता होगी, ये बात हमें पता है। अब ये नहीं पता है तो इसका प्रूफ देख लो भाई साहब, ये काम आएगा ना। तो मेरे हिसाब से इस पे जितनी बातें मैंने थोड़ी लिखी हैं कि सेक्टर सेगमेंट है, सेक्टर है और एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालने वाले हैं, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहली बात मैं तुमसे ये करूँगा कि अगर आपने सेंटर से, ये आपके सर्कल का सेंटर है और ये आपकी कोड है, ठीक है, ध्यान रखना ए बी हमारी यहाँ पे क्या है, कोड है, और ओ हमारा क्या है, यहाँ पे सेंटर है। तो अगर मैं ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ हमेशा, OL इज परपेंडिकुलर ऑन द कोड, तो हमेशा ये होता है। अब कैसे होता है समझ लो, यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ L। तो आपने देखा यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम है ALO और दूसरे ट्राइंगल का नाम है BLO। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ AO इक्वल BO है बच्चा? AO इक्वल BO क्यों है बता दो कोई मेरे को? बिकॉज दीज आर द रेडी ऑफ अ सर्कल एंड OL इक्वल्स टू OL है, कॉमन है तो दोनों में, ठीक है, मैं समझ में आ गई। दूसरी बात, OLA एंगल इक्वल है OLB के। क्यों भाई? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि OL परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये मैं आपको प्रूफ समझा रहा हूँ इसका कि कैसे मैं बोल रहा हूँ ये बात। तो आप लिखेंगे कि बाय ट्राइंगल ALO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BLO। देख लो AL इक्वल BL है, AO इक्वल BO है और एंगल L इक्वल है। तो बाय सिंप्लिसिटी से आप दो चीजें लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना। पहली बात कि सर ये जो एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा, और ये जो लाइन है AL ये बाइसेक्ट हो जाएगी BL से। इससे देख लो एंगल AOL इज इक्वल टू एंगल BOL, तो हमने प्रूव कर लिया। और दूसरी बात हम ये प्रूव करेंगे कि AL किसके इक्वल है, BL के। हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है। अब आपने कहा चलो ठीक मान ली सर आपकी बात हमने, तो अगर आपके पास एंगल कंप्लीट AOB एंगल थीटा, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो कोड है वो सेंटर पे एंगल थीटा बना रही है, जो भी एंगल आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल BLO नहीं BOL। सेंटर के एंगल का टू पार्ट्स बन गए हैं, दिख रहा है भाई सबको, AOL और BOL दो पार्ट्स, ये दोनों पार्ट देख लो। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ दीज आर द हाफ ऑफ एंगल AOB। तो क्या मैं इसको थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ? हाँ सर। अब आपके पास एक ट्राइंगल है ये वाला, देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, मैं एक ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, रीजन बताता हूँ। ये एंगल कितना निकाला तुम लोगों ने, थीटा बाई 2, और ये एंगल 90 डिग्री। भाई आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास हाइट है, ये हाइट है, तो ये जो जिस पे तुमने परपेंडिकुलर दिया है वो कोरेस्पॉन्डिंग बेस होगा, है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आप लिखेंगे हाफ ऑफ, ये मान लेते हैं L है ना, हाफ ऑफ OL इंटू AB। अब देखो ना तो आपको AB गिवन हो ना आपको OL गिवन हो, ध्यान से सुनना। AB और OL गिवन नहीं है, कंडीशन ऐसी बना दी, मान लो रेडियस गिवन है बट OL ना तो आपकी रेडियस है और AB भी आपकी रेडियस नहीं है, मतलब एक तो लेंथ ऑफ कोड और एक परपेंडिकुलर आपको गिवन नहीं हो। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो गिवन है तब तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं OAB का। बट गिवन नहीं है, उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, कुछ प्रोसेस है, उस फॉर्मूले को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। देखो ये थीटा बाई 2 है बच्चा, तो ये थीटा बाई 2 है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ,
मैं एक काम करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास ओ एल है उसको मैं एंगल से रिलेट करना चाहता हूँ और जो मेरा ए बी है उसको भी मैं एंगल से रिलेट करना चाहता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एल इक्वल है एल बी के? ये हमने प्रूव किया है, तो दैट आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। और यहाँ से मुझे अब अगर ए बी निकालना है तो या तो मैं टू टाइम एल बी करूँ या फिर मैं टू टाइम एल ए करूँ, दोनों के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? भाई 10th क्लास में यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैं अगर ए एल की बात करूँ और ए ओ की बात करूँ, क्योंकि रेडियस, चांस ये बनेगा कि क्वेश्चन में उस सर्कल का रेडियस गिवन रहता है, तो आपके पास रेडियस होता है और थीटा होता है, दो चीजें होती हैं। तो अगर मैं रेडियस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ए एल निकालना है किसके साथ? रेडियस के साथ। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किससे रिलेट करते हैं? साइन थीटा से। तो साइन थीटा बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा? ए एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए ओ के इक्वल। और मुझे बी भी चाहिए क्योंकि मुझे ओ एल भी चाहिए एरिया निकालने के लिए। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किससे रिलेट करेगा? कोस थीटा बाई टू से। तो बेस क्या होगा? ओ एल अपॉन ए। अब इससे आप क्या निकालोगे? ए एल निकालोगे, क्योंकि ए ओ तो आपको गिवन होगी। तो ए एल क्या हो जाएगी? ए ओ इंटू साइन थीटा बाई टू। और मुझे ए बी निकालनी है तो ए एल का डबल करना पड़ेगा। तो टू टाइम ऑफ ए एल क्या हो जाएगा? टू टाइम ऑफ ए ओ इंटू साइन थीटा बाई टू। और मेरे को एक बात बताओ बच्चा लोग, क्या आपको पता है ए ओ और बी ओ इक्वल है और दोनों रेडियस है सर्कल की? इतना तो पता होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू टाइम ऑफ ए एल मतलब ए बी मेरा हो जाएगा टू इंटू आर इंटू साइन थीटा बाई टू। ये प्रूफ हो गया। ए बी तो आ गया सर, ओ एल और निकाल दो। मैंने कहा इसमें से ओ एल निकालोगे तो क्या लिखोगे? ए ओ इंटू कोस थीटा बाई टू। और ओ एल क्या है? ओ एल हाइट है ट्राइंगल की, और आर इंटू कोस थीटा बाई टू हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ तक जिस बच्चे को समझ में आई उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आपको एरिया निकालना था तो मैंने कहा हाफ इंटू ओ एल क्या है? तो आपने कहा आर इंटू कोस थीटा बाई टू है। मैंने कहा वेरी गुड। ए बी क्या है? आपने कहा टू आर साइन थीटा बाई टू है। और मल्टीप्लाई में टू से टू कट गया तो ये प्रोडक्ट आया आर स्क्वायर कोस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू। ठीक है सर, ये हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। हमने सीखा कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होता है, जो भी सेगमेंट निकालना होता है उसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पहले और माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल बन रहा है कोड के साथ और सेंटर के साथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर तो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा यही रहेगा जिसमें ट्राइंगल सर्कल की रेडियस रहेगी और सेंटर पे वो जो कोड है वो एंगल बनाएगी वो थीटा रहेगी। तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर कोस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। ये तो फॉर्मूला हो गया। इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए आपको आर स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे बचेगा थीटा पाई थीटा बाई 360 माइनस कोस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। ये आपके पास बचने वाला है। क्या आप लोगों को एक फॉर्मूला समझ में आया कि आया कैसे ऐसा? अगर जिस बच्चे ने इस फॉर्मूले को समझ लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आगे फर्दर कोई क्वेश्चन में, क्योंकि फॉर्मूला जिसको पता है वो अप्लाई करके कॉन्सेप्ट सीखेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।